अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में ज़ोहरा फर्क हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल दर्द दिल की तू दवा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। चलें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इसे दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तू दवा, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। चाची चाची आप चले हमारे साथ गेम खेलें। वो अभी बड़ी माँ की तरफ आई ही थी कि आकिब दौड़ता हुआ उसकी टांगों से लिपट गया। लफ्ज चाची पर उसका मुंह बन गया। मैं आपकी फुफ्फो हूँ, चाची नहीं। समीर ने वहीं फर्श पर अकड़ू बैठकर आकिब के गाल नोचे। बट चाचू ने तो यही कहा है, आप चाची हैं फुफ्फो नहीं। आकिब मासूमियत से उसका चेहरा थाम कर बोला, तुम्हारे चाचू की तो अब बच्चों को तो गाली मत सिखाओ। समीन अपने पीछे आवाज सुनकर फौरन खड़ी हो गई और पीछे मुड़कर देखा। चाय का कप हाथों में लिए वो किचन से निकल रहा था। उसके साथ नीलम भी थी। दांत निकाल कर उसे देखती। जब से एलियार का वलीमा वाला बदला हुआ रंग देखा था तब से वो कुछ ज्यादा ही शौकी हो गई थी। मुझे तुम्हारी तरह गालियां नहीं आती, नीलम को घूरते हुए सारे अल्फाज चबाकर अदा किए। एलियार उसके इल्जाम पर अश अश कर उठा कि दीदा दिलेरी थी। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें गालियां नहीं देनी आती। भाभी, आपकी नंद को जरा सा भी किसी का दिल जीतने का हुनर नहीं आता। वो आपकी बड़ी बेकार सी शागिर्द है। चाय की चुस्की लेते हुए वो मजे से उसे देखते हुए समीन को जलाकर राख कर रहा था। समीन, कैसे बात कर रही हो? तमीज से बात करो, एली अब तुम्हारा शोहर है। नीलम ने उसे आंखें दिखाई। ऐसे मतलबी शोहर बस उसी गालियों के लायक होते हैं। बहुत तप कर वो उसे घूर भी रही थी। नाम का शोहर जो ठहरा। एलियार ने बड़े दुख से फिर से घूंट भरा। समीन को मैं समझा दूंगी, अभी बच्ची है ना। तुम दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी, कम से कम वो ही बरकरार रखो, मोहब्बत भी हो ही जाएगी। नीलम के मशवरे पर समीन की पेशानी पर बल पड़ गए। मोहतरमा को देख रही हैं, इनके अंदाज से मोहब्बत वाले हमारी दोस्ती ही रह जाए तो बड़ी बात है। आजकल तो उसने जैसे समीन को जलाने तपाने का नया मोर्चा खोला हुआ था। वो सर से पैर तक जल जल कर अब राख ही हो चुकी थी। तुम्हारे जैसे मक्कार आदमी से मोहब्बत और दूर मैं दोस्ती भी नहीं करूं। आई हेट यू। और मौका मिलाना तो तुम्हारा खून भी पी लूंगी। उसकी आंखों से जैसे चिंगारियां निकल रही थी। देख लें, मुझे तो भाभी अपना बच पाना ही बड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत जल्द ही मेरे फातिहा की देगे पकने वाली हैं। इधर लोन में ही वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ता नीलम से बहुत दुख से कह रहा था। अल्लाह ना करे नीलम दहल ही गई। समीन, तुम्हें मैं एक झांपड़ दूंगी। जो ऐसी ओल फोल बातें की तो उन्होंने इस बार सख्ती से समीन को डांटा। उसकी मकारी में मत आए, सबको ऐसे ही जज्बाती ब्लैकमेलिंग से फंसाता है। वो बुरी तरह से एलियार को कच्चा चबाने के लिए घूर रही थी। आज तक भाभी ऐसा हुआ है, मैं और मक्कार। भाभी गवाह है, मेरे जैसा मासूम कोई और नहीं। चाय का कप भाभी को थमाते हुए वही मासूम शक्ल बनाई जिस पर नीलम को बड़ा मान और प्यार था। उन्होंने प्यार से उसके गाल पर चिपत लगाई। देवर भाभी के इस प्यार पर समीन पैर पटक कर जाने के लिए भरी कि आकिब ने उसका हाथ थाम लिया। वो फिर से मुड़ी। चाची, इस लड़ाई में मेरा क्या? चले ना, चाचू भी हैं, गेम खेलते हैं। आकिब ने उसका हाथ हिलाकर अपनी तरफ मासूमियत से तवज्जो दिलाई। पहले मुझे चाची कहना बंद करो, मैं आपकी फूफो हूँ, वही रहूंगी। आपके चाचू झूठे हैं। समीर ने तंज से एलियार की तरफ देखते हुए आकिब से प्यार से कहा, मेरे चाचू झूठे नहीं, आप चाची हैं। आकिब मियाँ कमर पर हाथ रखकर बड़ी संजीदगी से बोले। समीर ने नाक फुलाकर एलियार की तरफ देखा। उसने पलकों को खम करके जैसे इजाज कबूल किया। नीलम ने मुस्कुराहट दबाई। झूठे ही नहीं, मक्कार भी आपके चाचू, और तुम चाचू के चमचे। जाओ, मैं नहीं खेलती। समीन पैर पटकर बड़ी माँ के रूम में चली गई। चाचू चाची बहुत गुस्से में होती हैं, आकिब मुंह बनाकर बोला तो एलियार और नीलम दोनों ही हंस पड़े। यस, आपको आज मालूम हो, वो तो हमेशा से ही लड़ाका थी। वो उसका हाथ थाम कर वही उसके सामने पंजों के बल बैठ गई। तुम लोग की इतनी अच्छी दोस्ती थी, रुखसती क्या हुई? अब तो जब देखो लड़ रहे होते हो।
नीलम अफसोस से सर हिला रही थी। भाभी, आदिल मियाँ कहाँ गए हैं? उसने मौजू ही बदल दिया। भाभी भी अभी बेखबर ही सही अच्छी है, बड़ी माँ के पास सो रहा है। वो चाय का कप लेकर किचन में घुस गई। एलियार मुस्कुराता हुआ उधर भरा जिधर समीन गई थी। समीन मेरी बच्ची, अब तुम शादीशुदा हो, ये क्या हुलिया बनाकर ऐसे ही घूम रही हो? रूम में आते ही उसके कानों में आवाज आई थी। बड़ी माँ अपने पास बैठी समीन का हाथ थाम कर समझा रही थी। बड़ी माँ, जब शादी कागजी है तो और ताम झाम की क्या जरूरत? एलियार को अंदर आते देखकर समीन ने तंज करना जरूरी समझा। जी फूफो, कागजी बीवी को सजना संवरना कहाँ सूट करता है, वो तो बस चीजें उठा उठा कर मारती अच्छी लगती है, वो भी कहाँ पीछे रहता, भरपूर जवाब दिया था। बड़ी माँ ने उसे प्यार से आंखें दिखाई कि अब बस करो, मगर वो कहाँ मानने वाला था। शुक्र करो मुझे गन नहीं मिल रही, वरना वो भी इस्तेमाल कर लूंगी तुम पर, समीन भड़क कर बोली थी, पैर उठाकर बेड पर रखे। अच्छा, इतनी हिम्मत है, आज ही ला कर दे देता हूँ। एलियार ने आकिब को सोफे पर बैठाकर अपनी जगह बड़ी माँ के पास बनाकर उसे और जलाया। जैसे ला कर दे ही दोगे, कोई वादा पूरा किया है अब तक? वो खिसक कर उधर गई जिधर आदिल सोया था। नाक फैलाकर कहकर झुककर सोए आदिल के गाल भी चूमे। उसे सोए आदिल पर बड़ा ही प्यार आता था। सोते ही वो इतना क्यूट लगता था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी। तुम्हारे जैसी बीवी हो ना तो कभी इंसान वादा करे ही ना, घड़ी घड़ी वादे तोड़ देती है। बड़ी माँ के शाने पर अपने बाजू रखते हुए वो बड़ी दिलचस्पी से उसे भी देख रहा था जो आदिल के गाल चूम रही थी। शुक्र करो मेरी जैसी हसीन बीवी मिल गई, वरना काले को तो बस काली नीली पीली ही मिलती। बड़े नाजो अदा से उसने अपने ढलक आई चोटी पीछे फेंकी। देखो पुप्पो, इस मगरूर लड़की को, मुझे काला कह रही है, उसे अपनी गोरी चमड़ी पर बड़ा गरूर है। एलियार ने बहुत जल कर बड़ी माँ से शिकायत लगाई। अब जब अल्लाह ने ऐसी चमड़ी दी है ना तो क्यों ना गरूर करूं, इसी चमड़ी पर तो तुम 17 साल की उम्र से फिदा हो। एलियार उसके मुंह तोड़ जवाब पर एक पल के लिए खामोश हुआ, फिर उसे तपाने के लिए तंजिया बोला। गोरी चमड़ी के साथ? गज भर की जुबान से वाकिफ नहीं था, वरना इसी उम्र में कान पकड़कर तौबा कर लेता। समीन नाक फैलाकर उस पर झपटने के लिए तैयार हुई कि बड़ी माँ हंसती हुई बोल पड़ी। बस करो तुम दोनों, क्या हो गया है तुम दोनों को? आकिब और आदिल हो गए हो बिल्कुल। बड़ी माँ हंसते हुए इन दोनों को देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को मुंह चढ़ाया। मैं देख रही हूँ, जब देखो तुम दोनों लड़ते ही रहते हो। साकिब नीलम कम थे घर में जो तुम दोनों भी शुरू हो गए। इस बार उन्होंने दोनों को प्यार से डपटा। मैं नहीं लड़ती बड़ी माँ, इस इंसान ने मुझे बस सताने की कसम खाई है। समीर ने मुंह बसोरा। हाँ तो क्या हर बार मनाता फिरूं? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो क्यों यकीन दिलाऊं? एतबार नहीं है तो तुमको ना सही मैं भी नहीं मनाऊंगा। वो इस बार संजीदा था। एतमेनान से लंबी टांगे फैलाकर बेड की पुश्त से टेक लगाई। अच्छा बस, अब बस करो। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हो कि लड़ने के बावजूद एक दूसरे के बिना चैन नहीं और लड़ते भी रहते हो। अभी समीर ने मुंह खोला ही था कि बड़ी माँ ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। वो नाक छुड़ाकर एलियार को देखती, फिर से आदिल पर झुक गई, फिर से उसके गाल चूमने शुरू हो गए। बस करो, बेचारे बच्चे को क्यों सता रही हो? एलियार ने पता नहीं क्यों उसे टोक दिया, ना जाने क्यों, बस समीन का छूना अपना हक लगता था। तुम क्या, तुम्हें तो थोड़ी चूम कर सता रही हूँ। उफ, समीर ने अपनी जुबान दांतों तले दबा ली। एलियार सर झुकाकर अपनी हंसी दबा रहा था। खुद बड़ी माँ के चेहरे पर भी हंसी थी। समीर बुरी तरह से खिसिया सी गई। क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है? नीलम उसी वक्त रूम में आई थी। सर झुकाकर हंसते एलियार पर नजर डालकर मुस्कुराती बड़ी माँ और सुरख चेहरा लिए बैठी समीन को भी देखा। कुछ नहीं नीलम, तुम जरा मेरे जेवरात वाली संदूकची उठा कर ले आओ। मुझे समीन को उसकी मुंह दिखाई देना है। अभी तक मैंने अपनी बेटी को कोई गिफ्ट दिया ही नहीं। उन्होंने खिसियाई शर्माई समीन को अपने सीने से लगा लिया। नीलम बड़ी खुशी खुशी अलमारी से बड़ी माँ की पुरानी संदूकची उठा लाई जिनमें उनके जेवरात रखे थे। ये मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट। बड़ी माँ ने उसमें से बड़ा प्यार सा याकूत का जुड़ा लॉकेट सेट निकाल कर समीन को दिखाया। एलियार और आकिब बड़े शौक से सारे जेवरात देख रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही सेट बड़ी माँ ने मुझे भी दिया था। नीलम प्यार से उन्हें देख रही थी। ये मैं नहीं पहनूंगी बड़ी माँ, बहुत भारी है, मुझे शौक नहीं है।
हाँ, अपने पास जरूर रख लूंगी आपका गिफ्ट, समीन अदब से कहकर उनके हाथ से खूबसूरत मगर भारी सा वो सेट लेकर देख रही थी, जो देखने में बड़ा ही खूबसूरत और कीमती लग रहा था। एली, तुमने समीन को कोई गिफ्ट नहीं दिया? रून माई का तोहफा। लाताल्लुकी से बैठे एलियार के कंधे पर नीलम ने हाथ मारा। इन्हें कहाँ कोई गिफ्ट देने का ख्याल आएगा। इससे पहले वो बोलता, समीन नाक फुलाकर बोल उठी, लो एक और शिकायत। एलियार ने दिल ही दिल में सोचा, हजार बार के देखे मुंह की क्या रूनुमाई, पहली बार थोड़ी नहीं देख रहा था। फजूल के चौंचलेबाजी। उसके जवाब ने समीन को ही नहीं तपाया था, नीलम भी तप गई। देखा ना समीन, मैं ना कहती थी सारे शोहर की एक ही किस्म होती है। उस दिन कैसे मुझसे लड़ रहा था, अब देखो। नीलम ने अपनी बात दुरुस्त होने पर समीन को देखा। अब कागजी बीवी के लिए क्यों पैसे खर्च करूं, उसके लिए लाऊंगा ना गिफ्ट जो आएगी परमानेंट। वो जैसे सोच कर बैठा था, समीन का खून जला देना है। समीन और नीलम दोनों ही ने नजरों से उसे चबाने के लिए देखा। बहुत हो गई शरारत, क्यों सता रहा है? लो उसे पहना दो समीन को। इस बार बड़ी माँ ने उसके गाल पर चिपत लगाई। एलियार बस मुस्कुरा दिया, मैं खुद पहन लूंगी बड़ी माँ। समीन तपी हुई थी, इसलिए अपना हाथ सेट लेने के लिए आगे बढ़ाया। एलियार ने तेजी से हाथ पर परे हटाए। क्यों नहीं, ये मेरा हुक्म है, चलो एली पहनाओ। एलियार अपनी मुस्कुराहट दबाता लॉकेट से सेट लेकर बेड पर आकर बैठ गया। समीन बस अपने होंठ काट रही थी। एक मिनट, अभी नहीं। नीलम खुश होकर जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगी। एलियार ने बड़ी माँ के हथेली से भारी टॉप्स उठाकर समीन को देखा। वो बहुत नाराज होकर उसे देख रही थी। एलियार ने आगे बढ़कर बड़ी नरमी से खूबसूरत से टॉप्स उसके कानों में पहनाए। उसका चेहरा जैसे और भी सज गया था। नीलम बड़ी खुशी से वीडियो शूट कर रही थी और आकिब गौर से इन दोनों को देख रहा था। लो अब लॉकेट डाल दो। बड़ी माँ बहुत ही खुश थी, आज उनकी दिली आरजू पूरी हुई थी। उन्होंने लॉकेट आगे बढ़ाया, उसे थामकर एलियार उठा समीन के पीछे बैठ गया। समीन ने मजबूरी से अपने बालों की लंबी चोटी एक तरफ दाएं कंधे पर रखी। सर से पैर तक वो अपने नजरों में भर चुका था। उसे हर तरह से देखकर प्यार कर चुका था, मगर हर बार देखता वो अनछुई सी लगती। होंठों की तिश्नगी हमेशा और भर जाती। उसकी दूध सी साफ शफाफ गर्दन में लॉकेट डालते हुए एलियार का दिल कहा, वहां जी भरकर अपने होंठों की छाप छोड़ दे। अकेले होते तो अब तक वो अपनी हसरत पूरी कर लेता, मगर एक तो सब थे यहाँ पर, इस पर से महबूब नाराज। लो अब ये चूड़ियां भी पहना दो। बड़ी माँ तलाई चूड़ियां बढ़ाकर इन दोनों की नजरों ही नजरों में बलाएं ले रही थी। जी। बड़ी माँ की आवाज पर वो खुद को संभालता जबरदस्ती मुस्कुराकर उसके सामने आ बैठा, जो मुंह फैलाए उसे देख रही थी। जरा सी ही सजावट वो कैसे सज जाती थी, कैसे कयामत की हसीन थी। वो एलियार खुद पर काबू खोने लगा था। दिल कहा इसे सब के दरमियान से उठा ले जाए, ये मैं पहन खुद लूंगी। उसकी नाराजगी हनूज बरकरार थी। खुद ही सारी चूड़ियां डालनी चाहिए। जब ज्वेलरी पहना दी तो ये भी पहना दूंगा। उसे आंख मारकर उसका हाथ थाम चुका था। सारी चूड़ियां भी ऐसे ही जबरदस्ती पहनाई। वाओ कितनी प्यारी वीडियो बनी है। नीलम बड़ी दिलचस्पी से वीडियो देख रही थी। भाभी ये वीडियो बस पर्सनल रखिएगा, नो फेसबुक नो स्टेटस। मालूम है मुझे कहीं नहीं डालूंगी। नीलम ने झूठी नाराजगी से उसकी तरफ देखा, फिर अपना मोबाइल बेड पर रखकर बड़ी माँ से बातें करने लगी। बड़ी माँ एक एक जेवरात दिखाती इन दोनों से पुरानी बातें भी शेयर कर रही थी। एलिया चुपके से नीलम का मोबाइल उठाकर सोफे पर जा बैठा। बड़े आराम से वीडियो अपने मोबाइल में सेंड करके नीलम के मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दी। अगर वो कहीं सेंड नहीं करती फिर भी जोश ही जोश में किसी ना किसी को दिखाती जरूर। किसी को ही ना सही, साकिब को ही सही। समीन ने इस वक्त हिजाब भी नहीं किया था। उसके हसीन बाल, उसके खुला गला वो अपने अलावा किसी को नहीं दिखा सकता था। अपने पागलपन पर उसे हंसी भी आई और प्यार भी। एक बार फिर भरपूर नजरों से उधर देखा जहां वो बात भी करती तो उसकी चूड़ियां खनक जाती, चेहरे को जुम्बश देती तो उसकी अपने पागलपन पर उसे हंसी भी आई और प्यार भी। एक बार भरपूर नजरों से उधर देखा, वो बात भी करती तो उसकी चूड़ियां खनक जाती, चेहरे को जुम्बश देती तो उस
नग की शौआं से उसका चेहरा और भी चमक देने लगता। एलियार को लगा वो अब उसे और नजरअंदाज नहीं कर सकता। ज्यादा देर उसके सामने रही ना तो वो थोड़ा सा खेल बिगाड़ ही देगा, इसलिए वो जल्दी से उठा था। एली, कहाँ जा रहे हो? नीलम ने उसे फौरन पुकारा था। वो रुककर चलता हुआ उधर ही आ गया जिधर सब बैठे थे। पुप्पो, मैं आपके ये कंगन रख लूं? उसने एकदम से अपनी चकाचौंध दिखाते कंगन उठाए। ये कंगन तो मैं समीन को तब दूंगी जब ये मुझे दूसरे एली के आने की खुशखबरी सुनाएगी। इस कंगन का जोड़ी दूसरा कंगन उठाकर बहुत प्यार से बोली। समीन कानों की लो तक सुर्ख हो गई। सर झुकाकर उसने अपने नाखूनों देखने शुरू कर दिए। खुद एलियार भी अलग ही एहसास से दो चार हुआ था। अब तो दोस्ती कर लो वरना ये कंगन नहीं मिलेंगे तुम्हें। नीलम चुप खड़े एलियार को शरारत से देख रही थी। ये तो मैं पुप्पो से इसलिए ले जा रहा हूँ, परमानेंट बीवी को देना है, बड़ी संजीदगी से कहकर दूसरा कंगन भी पुप्पो से लेकर अपनी जेब में रखकर मुड़ गया। समीन की सारी शर्म उड़ गई। बड़ी तेजी से वो बेड से उतरकर एलियार के सामने आकर खड़ी हो गई। एक मिनट मिस्टर एलियार। वो कुछ समझता इससे पहले ही समीन ने अपने कान से नोच कर टॉप्स उतारा और गले से चेन खींची थी। वो तो क्या, नीलम और बड़ी माँ भी हक्का बक्का हो गई। ये भी अपनी परमानेंट बीवी को ही देना, मुझे तुम जैसे धोखेबाज की बीवी बनकर पहनने का कोई शौक नहीं। पूरे गुस्से से एलियार का हाथ उठाकर उसने उसकी हथेली पर वो सेट रखा था। उसकी ऐसी हरकत पर एलियार का गुस्सा फिर से औद आया था। तुम उसके काबिल हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हें मोहब्बत से दिए गए तोहफे क्या प्यार की भी कदर नहीं। वो बोला नहीं था, गराया था। ये तोहफा उसने नहीं, उसकी प्यारी पुप्पो ने देकर अपनी मोहब्बत का सबूत दिया था। नीलम और बड़ी माँ को भी दुख पहुंचा था समीन की हरकत से। एलियार ने ज्वेलरी अपनी शर्ट की जेब में रखी और फिर उसकी कलाई थाम ली। समीन ने इस बार खामोशी से उसका चेहरा देखा, जहाँ अब मोहब्बत नहीं बस सख्ती थी। तुम मेरी ही नहीं, किसी भी मोहब्बत के काबिल नहीं। मुझे अफसोस हुआ था हॉस्पिटल में कहे अपने अल्फाजों का, मगर अब मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल सही था। तुम एक बेहद सेल्फिश लड़की हो जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने जज्बात और अपनी फिक्र रहती है, जिसे कभी भी सच्ची मोहब्बतों की कदर आ ही नहीं सकती। इतना सख्त और सर्द लहजा। समीन बुत बनी उसे अपनी कलाइयों से चूड़ियां उतारते देख रही थी। एक एक करके उसने सारी चूड़ियां उतार डाली थी। वो सारा गुस्सा भूलकर बस उसका हर जज्बात से खाली चेहरा देख रही थी। मैं तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अपनी पुप्पो की मोहब्बत का मजाक नहीं, समझी तुम? गुस्से से उसका हाथ बहुत जोर से झटका था। समीन पीछे की तरफ लड़खड़ाई, अपनी आंखों में ढेरों आंसू लिए उसे शिकायती निगाहों से देखती दौड़ते कदमों से बाहर निकली थी। आंखों से लगातार आंसू थे, बहे जा रहे थे, जिन्होंने उसका रास्ता धुंधलाया हुआ था। बार बार साफ करते भी सब धुंधला जाता। इसी तरह वो अपने पोर्शन में आते हुए किसी से टकराई थी। समीन ने लड़खड़ा कर सामने देखा। क्या हुआ तुम्हें? समीन के कानों में उसकी परेशान आवाज आई थी। उसने रोते हुए सर उठाकर फाइक साहिब को देखा। तुम रो क्यों रही हो? पहली बार उसने फाइक साहिब की आंखों में अपने लिए फिक्र देखी थी। उसे लगा उसकी निगाह का धोखा हो जैसे। मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं, आप भी नहीं। वो बहुत टूटी हुई लग रही थी। ना जाने क्यों होंठों से ये शिकायत निकली। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? वो बहुत संजीदगी से उसे दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करते देखकर पूछ बैठे। जो लड़की बाप के होते हुए भी यतीमी की जिंदगी गुजार रही हो ना, तो वो राह में पड़े पत्थर की ही तरह होती है, जो चाहे ठोकर मार दे। मैं भी इस घर में ऐसा ही पत्थर हूँ, बेमोल। सब मुझे जब दिल चाहे ठोकर मार देते हैं, क्योंकि बाप के होते हुए भी मैं यतीम जो हूँ। मेरे बाप ने मुझे बेमोल काट दिया, जो अपनी नफरत में मेरा सौदा कर चुका है, और खरीदी हुई लड़की की कोई कीमत नहीं होती। उसके अल्फाज थे या पत्थर जो फाइक साहिब के दिल पर लगे थे। अपनी आंखों में आंसू लिए वो सर्द लहजे में कहकर अपने रूम की तरफ भाग गई। ऊपर खड़ी निगार ने इसी नफरत और हकीर निगाहों से उसे देखा था। समीन इस बार उनसे निगाह चुराकर आगे बढ़ी थी। अच्छा हुआ, बहुत जल्द तुमने अपनी हैसियत पहचान ली। उम्मीद है अब अपनी औकात तुम कभी नहीं भूलोगी। समीन का सब्र अब लबरेज हो चुका था। वो मुंह हर हाथ रखे अपने रूम में गई थी। निगार बड़ी शान से अपना क्लच और अपनी सारी संभालती सीढ़ियों से नीचे उतरी थी। फाइक साका से अपनी जगह पर खड़े थे। आप चल रहे हैं डिनर पर?
उन्होंने करीब आकर उनके शाने पर अपना हाथ रखा। वह ऐसे ही दूर हटे जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। निगार ने अपना हाथ समेट लिया। तुम जाओ, मेरा मूड नहीं, उन्होंने निगाह मिलाए बगैर कहकर अपनी टाई की नोट ढीली की। वो उनकी तरफ देखने से गुरेज करते स्टडी रूम में चले गए। जैसे तुम्हारी मर्जी, बट मुझे तो खुलकर एंजॉय करना है, अपनी जीत का और नोशी तुम्हारी हार का। ख्यालों ही ख्यालों में खुशी से कहकर वो गुनगुनाती हुई बाहर की तरफ निकल गई। एलियार, तुमने अच्छा नहीं किया, बच्ची है वो नादानी में ऐसा कर बैठी। तुम तो खुद को कंट्रोल कर सकते थे। अपने जेवरात दोबारा से अपनी जगह पर रखते हुए एलियार को बड़ी माँ ने बहुत नरमी से समझाया। वो अब बहुत संजीदा था। एक एक करके सारी चूड़ियां वो बॉक्स में डाल रहा था। बोला कुछ नहीं। नीलम भी उससे नाराजगी का इजहार करते हुए रूम से जा चुकी थी। साथ ही आकिब और आदिल को भी ले गई थी। अब बड़ी माँ और बस वो तन्हा रूम में थे। छोड़ो उसे, रखो मत, जाओ समीन को मनाओ और लेकर जाकर अब सब पहनाओ। बच्ची खुश थी उसे पहनकर, तुमने फजूल में बोलकर उसे भड़काया। उसके हाथ से समीन को दी गई वही चूड़ियों को छीन कर हुक्की से बोली, इतनी अच्छी मत बने कि सारी बहुएं आपके सर पर चढ़ जाएं। अभी वो झांपड़ लगाए होते ना तो उस बदतमीज पर तो सीधी हो गई होती वो। उसके चिढ़कर कहने पर बड़ी माँ शरारत से मुस्कुराई। एलियार ने आंखें सुकेड़ कर उन्हें देखा। झांपड़ लगाऊंगी पर उसे नहीं, तुम्हें। क्या कागजी बीवी की रट लगा रखी है। उसे इतना क्यों चिढ़ाया कि वो भड़क गई और फिर उसे इतनी खड़ी खड़ी सुना दिया। वैसे भी तुम्हें मालूम था उसने मेरी तौहीन नहीं की थी, तुम पर अपना गुस्सा उतारा था। उन्होंने इस बार उसके सर पर प्यार से हाथ मारा। दिमाग खराब हो गया था मेरा, इतनी हसीन जो लग रही थी आपकी बहू। मैंने सोचा ऐसे तो सब गेम बिगड़ जाएगा, इसलिए सब उतरवा लिया। वो मजे से कहकर उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। बहुत शरारती हो गए हो और बेशर्म भी। उन्होंने इस बार हंसकर उसके गाल पर चिपत लगाई। एलियार बस होले से हंसा था। समीन को बहुत रंज पहुंचा है अली, उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उन्हें समीन की भी बड़ी फिक्र हुई। अपनी बेवकूफ हरकत की वजह से ही पहुंचा है। एलियार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहब्बत करने वालों को सताते नहीं। यह कानून आपकी लाडली पर भी लगता है। सताते तो तुम ज्यादा हो। मेरा हक है तो नाराज होने का भी उसका भी हक है। उनके जवाब पर उस पर वो दोबारा उठ बैठा। एक बात बताएं फूफो, आप अपनी बहुओं की इतनी साइड क्यों लेती हैं? एक को तो पहले ही छड़ा कर इतना तेज कर दिया है कि हम दोनों भाइयों की बैंड बजाती है वो। अब दूसरी के तेवर देखे हैं, गोली चलाने की बात कर रही थी वो, यानी आपके लाडले पर गोली। उसकी ड्रामेबाजी पर वो हंसते हुए उसे देख रही थी। बस करो, जाओ, अब नमाज का वक्त हो रहा है, प्यार से उसके गाल छूकर उन्होंने कहा था। मेरी तो कोई सुनवाई ही नहीं है। एलियार मुंह बनाता सारी वही ज्वेलरी उठाने लगा जो समीन को बड़ी माँ ने दी थी। देने जा रहे हो? वो शरारत से देख रही थी। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा, बस ऐसे ही रख लेता हूँ, काम आएगा आइंदा। लापरवाही दिखाते हुए उसने सब ज्वेलरी अलग की। तुम जाकर अभी तुम। बड़ी माँ की बात अधूरी ही रह गई। अपने रूम में तूफान महल की तरह समीन को घुसते देखकर खुद एलियार को भी उसके आने पर ताज्जुब हुआ। आई एम सो सॉरी बड़ी माँ, मुझे वो ज्वेलरी नहीं उतारनी चाहिए थी क्योंकि वो आपने मुझे दी थी। वो एलियार को सिरे से नजरअंदाज करती बड़ी माँ से बहुत शर्मिंदगी से माजरत कर रही थी। नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये नालायक है ना, इसकी ही सारी गलती है। मुझे मालूम था मेरी बच्ची अपनी बड़ी माँ के पास जरूर आएगी। वो उसकी बहुत ज्यादा रोई हुई शक्ल देखकर तड़पी थी। बहुत प्यार से उठकर उसे सीने से लगा लिया। खुद एलियार भी उसके रोने से गुलाबी होती सूरत देखकर शर्मिंदा होकर उसे देख रहा था, जिसके रोए रोए चेहरे पर दुख लिखा हुआ था। उसका दिल तड़पा। नहीं बड़ी माँ, गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर बड़ी माँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, बस मुझे किसी की तरह मकारियां नहीं आती ना। वाह क्या दफा किया था, क्या माजरत ख्वाही थी, एलियार ने जल कर सोचा। जिसने ऐसा कहा ना, आगे से उसे तुम मेरी तरफ से मार लेना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। उन्होंने समीन को प्यार से चमकारा। पुप्पो पार्टी मत बदले। वो हल्के से चीखा तो वो हंस दी। बड़ी माँ, मुझे आपके गिफ्ट वापस चाहिए। उसने अब तक एक निगाह भी एलियार की तरफ नहीं देखा था।
तुम एहलियार से ले लो, मैं आती हूँ। वो इन दोनों को बिना कोई मौका दिए तेजी से रूम से बाहर निकल गई। समीन उनके पीछे भागी थी, मगर एहलियार ने इतनी ही तेजी से उसकी कलाई दबोच कर एक तरफ बेड पर धकेल दिया और इतनी ही फुर्ती से डोर लॉक कर दिया था। मुझे जाने दो वरना। समीन बेड पर सीधे होते हुए उसे अपने पास आते देखकर बहुत गुस्से से देख रही थी। एहलियार कदम कदम चलता हुआ उसके पास आ गया। जाने के लिए आना था तो फिर आई क्यों? अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके पास बैठ गया। तुम्हारे लिए नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ बड़ी माँ के लिए आई थी। तुम्हें तो अब देखना भी नहीं चाहती मैं, समझे तुम? मुझे नहीं देखना तुम्हें, नहीं मिलना तुमसे। मैं बहुत सेल्फिश हूं ना, सिर्फ अपना सोचती हूँ ना, तो तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ कहाँ सूट करती हूँ मैं। उसका भीगा भीगा लहजा, आंखों में आंसू, एहलियार का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी पल में हवा हो गई। उसका इश्क था, उससे कहाँ नाराज रह सकता था वो। माफ कर दो ना मेरी जिंदगी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है, नफरत सी हो रही है ना, इसकी वजह मैं खुद हूँ। तो तुम जो चाहो मुझे कह लो, चाहो तो मार लो, मैं उफ भी नहीं करूंगा। बस एक बार मेरी बात सुन लो। वह बहुत प्यार और नरमी से उसका हाथ थामकर उसे मोहब्बत से देख रहा था। समीन कुछ नहीं बोली थी, बस आंसू चाहते हुए भी गालों पर बहे थे। एहलियार फौरन उसके और करीब हुआ था, हाथ बढ़ाकर बहुत प्यार से उसके आंसू साफ करते हुए वो बोल रहा था, मैं शर्मिंदा हूँ, तुम्हारी बात सुनकर मैंने ऐसी हरकत कर दी। ये पहली और आखिरी बार था समीन, आइंदा मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसके गाल पर अपने हाथ फेरते हुए वो बहुत संजीदा था। समीन अब भी कुछ नहीं बोली, बस पलकें झपकाए अपने हाथों को देखे जा रही थी। मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, होना भी चाहिए, मगर प्लीज अब यह खामोश रहकर मेरे दिल पर जुल्म तो मत ढाओ। प्लीज कुछ तो बोलो, बल्कि इसी तरह गुस्से से जो चाहो कह दो, मैं सब सुनूंगा। इस बार बिल्कुल खामोशी से। एहलियार उसकी खामोशी से परेशान हो रहा था। उसके चेहरे पर छाए दुख और मलाल के रंग उसे एहसास नदामत में डुबो रहे थे। समीन की आंखों से टप टप करके फिर से पानी के कतरे गिरे थे। अब रो रो कर मेरा इम्तिहान तो मत लो। एहसास शर्मिंदगी और बढ़ी थी, आगे बढ़कर उसे गले से लगाना चाहा। दूर रहो मुझसे तुम। समीन का सारा गुस्सा वापस पलट आया, गुस्से से उसे दूर धकेल दिया। एहलियार ने शुक्र की सांस ली, कम से कम वो बोली तो। उसका गुस्सा जायज था, इसलिए उसके धक्का देने पर भी बुरा माने बगैर वो सीधा होकर बैठ गया। इतने दिन से दूर ही तो रहा हूँ तुमसे, अब दूरी बर्दाश्त नहीं। बहुत प्यार से मनाने की कोशिश करते हुए रोती समीन का हाथ थामना चाहा। मक्कारी मत करना मुझसे, तुम मक्कार इंसान। ऐसी ही मीठी मीठी बातें करके तुमने मुझे हमेशा वर्गलाया है। समीन उसके प्यार पर और भड़क गई। अपने हाथ पीछे करते हुए पास बैठे एहलियार को खूनख्वार नजरों से देखा। बदतमीज, बेहुदा, जलील, कमीना, ड्रामाबाज, अब मक्कार के साथ एक और इल्जाम की मैंने तुम्हें वर्गलाया है। उसका नया लक़ब, नया इल्जाम एहलियार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। खफा नजरों से खुद को घूरती समीन को देखा। अगर जाहिल गंवार होती ना तो ऐसी गालियां तुम्हें देती, याद रखते तुम। दांत किचकिचा कर वो उसे कच्चा चबाने के लिए घूर रही थी। अब भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, बस गाली देने की ही कसर रह गई है। वो भी देकर अपने अरमान पूरे कर लो, कह लो जो कहना है। एहलियार संजीदगी से उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। कहूंगी, 1000 बार कहूंगी, जो मेरा दिल कहेगा वो तुम्हें कहूंगी। तुम हो ही इसी काबिल। तुम्हें समीन लड़ने मरने के लिए तैयार बैठी थी। बिस्तर पर रखा कुशन भी उठाकर उसके मुंह पर मारा, जाकर सीधे उसके सर पर लगकर नीचे गिरा था। हाँ कहो ना जो कहना है, सब कह डालो, मैं भी तो सुनूं। क्या क्या फूल झड़ते हैं तुम्हारे मुंह से मेरे लिए। आराम से झुककर कुशन उठाया और फिर से कुशन उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसी सुकून से पूछा, बाय द वे, ये गालियां तुमने सुनी कहाँ से हैं जिसकी तुम्हें मुझे ही देने की तमन्ना है। एहलियार ने आंखें सुके कर होंठ गोल करके उसे देखा। बाबा के गांव में फकीर बाबा आते थे, बचपन में उनके ही मुंह से सुनी है। रवानी में समीन के मुंह से निकला, हाथ बढ़ाकर कुशन भी थाम लिया। वो स्पेशली तुम्हें ये कोर्स करवाने आते थे? एहलियार ने होंठ दबाकर मुस्कुराहट दबाई। वो तो मांगने आते थे, बच्चों के छेड़ने पर गालियां देते थे। और समीन बोलते बोलते चुप हो गई। तुमसे मतलब? होते कौन हो तुम मुझसे पूछने वाले? इस बार इतना गुस्सा आया कि वो दोबारा उसके सर पर वही कुशन बरसाया था। एहलियार कुछ देर सर झुकाए आराम से उसके हाथ से कुशन की मार खाता रहा। तुम ना रियली मुझे गोली ही मार लो,
तुम्हारे दिल में ठंडक पड़ जाएगी। मैं तो भूल ही गया था कि बदला लेने में तुम कितनी माहिर हो। जब तक बदला नहीं लोगी तब तक ठंडी भी नहीं होने वाली तुम। आखिर कब तक वो खामोश रहता? बोलता, साथ ही कुशन उसके हाथ से छीन लिया और उठा कर दूर उछाल दिया। समीन कुछ नहीं बोली, बस रुख मोड़ कर वहां रखे ज्वेलरी बॉक्स से अपना गिफ्ट ढूंढा। एलियार कुछ देर उसे देखने के बाद उसके करीब खिसक आया। मुझे मालूम है तुम्हारी नाराजगी इस बात पर ज्यादा है कि मैंने तुम्हारी नाराजगी दूर करने की, तुम्हें मनाने की कोशिश क्यों नहीं की है। एलियार अब संजीदा मगर प्यार से बोलता, उसके और करीब खिसका, हाथ बढ़ा कर उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथ थामने पर वो कुछ बोली नहीं, बस रुख मोड़ कर खफा नजरों में शिकायत भरे उसकी तरफ देखा। उन निगाहों ने एलियार का हौसला और बढ़ाया। खुद ही अपनी जेब में रखी वो चूड़ियां निकाल कर उसे पहनानी शुरू कर दी। समीर ने इस पर भी कोई एहतजाज नहीं किया। शायद वो हार मान चुकी थी अपने दिल से, जो एलियार से शिद्दत से मोहब्बत करता है, जो अब उसके मनाने से सब भूल जाना चाहता है। एलियार ने चूड़ियां पहनाकर समीर के सर पर रखा दुपट्टा हटाया, चूड़ी का जोड़ा हाथ पीछे ले जाकर खोल दिया। समीर बस उसका चेहरा देख रही थी। तुम्हारे बाल देखकर मुझे इन बालों को छूने की ख्वाहिश बहुत भर जाती है। खोल दो तुम्हारे बाल। एलियार सब भूल भाल कर समीर के बाल देखकर रोमांटिक सा हो गया। हाथ भी लगाया तुमने तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। वो जो उसके मुंह से अपनी नाराजगी दूर होने वाले माफी तलाफी वाले अल्फाज सुनना चाहती थी, उसके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर भड़क गई। बजाय उसे वजह बताने के रोमांस झाड़ा जा रहा है। मैं भूल कैसे गया, कैसी चुड़ैल सिर्फ लड़की से पाला पड़ा है। पहले अच्छे से पैर हाथ जुड़वा कर माफिया मंगवाने के बाद ही मुझे रोमांस की इजाजत दी जाएगी, है ना। अपनी इतनी मोहब्बत बड़ी ख्वाहिश का इतना सड़ा सा जवाब पाकर वो तो तप ही गया। भूतों को चुड़ैल ही मिलती है, मेरा दिमाग और मत खराब करो। रोमांस के लायक हो तुम। मुंह तोड़ जवाब देने के बाद अपने दुपट्टे को सर पर रखकर उसने गोया अपने बाल छुपाकर उसे और जलाया। एलियार चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर एकदम से उसके फूले मुंह को देखते हुए उसे ढेरों प्यार आया था। चलो ना यार, दोस्ती कर लें, बहुत हो गई ये लड़ाई। तुम्हारी नाराजगी मेरी जान ले रही है। एलियार अब उसे मनाने के लिए जरा सा और करीब खिसका। दोस्ती और तुमसे कभी नहीं। जाकर अपनी परमानेंट होने वाली बीवी से दोस्ती करना। दोस्ती क्या, प्यार भी। वो बुद्धा का दूर हटक गई। आई जस्ट किडिंग यार, मेरी बेबी, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ तुम हो और बस और कोई नहीं। एलियार उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हाँ, मजाक ही तो हूँ मैं तुम्हारे लिए। बाय द वे, मैं यहाँ तुम्हारे डायलॉग सुनने के लिए नहीं आई। मेरी ज्वेलरी दो। वो बिस्तर से खड़ी होकर, हाँ मजाक ही तो हूँ मैं तुम्हारे लिए। बाय द वे, मैं यहाँ तुम्हारे डायलॉग सुनने के लिए नहीं आई। मेरी ज्वेलरी दो। वो बिस्तर से खड़ी होकर उसे अपना दिया गिफ्ट मांग रही थी। खुद ले लो। एलियार आराम से पैर फैलाकर बिस्तर पर लेट गया। सीधे से देते हो या नहीं? उसने दांत पीसे। नहीं दूंगा, तुम जैसे चाहे ले लो। वो बड़े आराम से लेटा उसे चढ़ा रहा था। समी ने बहुत तप कर झुकते हुए उसकी पैंट की जेब में हाथ डाले। उसी वक्त एलियार ने उसे अपनी बाहों में कैद करके बिस्तर पर अपने ऊपर खींचा था। पहनाऊंगा तो अपने ही हाथ से, बहुत ही शौकी से। उसे देखकर उसने समीन को बिस्तर पर पेट के बल लटा दिया था और उसकी लाख मज़ाहमत के बावजूद भी समीन के दोनों हाथ ऊपर करके उसके ही दुपट्टे से बेड से बांध दिए थे। तुम वाकई बहुत ही जालिम इंसान हो, मेरा हाथ टूट जाएगा। वो रोहानसी सी हो गई। आराम से करने नहीं देती, जबरदस्ती करने पर मजबूर करती हो। वो उसे आंख मारता उसके चेहरे पर झुका था। अच्छा, खुद पहना दो, बस हाथ खोलो मेरे प्लीज। इस बार वो मिन्नत पर उतर आई। प्रॉमिस करो कि नहीं भागोगे। उसके होंठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए उसकी आवाज ही नहीं, आंखें भी बहक रही थी। पक्का नहीं भागूंगी, मेरे हाथ खोलो, मेरी कलाई में दर्द हो रहा है। वो अपना गुस्सा दबाती बस उसे देख रही थी। वैसे ऐसे भी प्यार करना चाहिए। आई विल ट्राई दिस मूवमेंट। शारदा से अपनी बात पूरी करके एलियार ने उसके बंधे हाथ खोल दिए। जालिम ना हो तो, चिढ़कर कहती वो उठकर बैठ गई। दुपट्टे को शानों पर फैलाया। एलियार उसके करीब ही उसके साथ लग कर बैठ गया। खिसक कर बैठो। समीन फिर बुदकी। काटता नहीं हूँ। वो तपा उसके दूर होने पर। मैं आई हूँ, मैं हूँ ही पागल।
मैं अच्छी भली गई थी, फिर माफी मांगने बड़ी माँ से। बाद में भी तो हो सकती थी, मगर नहीं, हमेशा अकल देर में क्यों आती है मुझे। वो मुसलसल बुड़बुड़ाती एहलियार को हंसने पर मजबूर कर देती थी। दांत मत दिखाओ अपने, पहनाओ मुझे जल्दी से, नमाज पढ़नी है मुझे। वो जैसे तवे पर बैठी हुई थी। मुझे मालूम है तुम मेरे लिए आई थी, बड़ी माँ का तो बहाना था बस। ज्वेलरी निकालते हुए वो मुस्कुराया। हाय रे आपकी खुशफहमियाँ। वो दिन गए जब करीम मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। वो बहुत तंज से उसे देखती मुहावरा बोली। अब ये करीम मियाँ कौन है? एहलियार टॉप्स के हुक्स खोलता ताज्जुब से उसे देख रहा था। तुम्हारे ससुर। जल कर उसकी पेशानी पर हाथ मारा। डैड ने अपना नाम बदल लिया और मुझे बताया भी नहीं। एहलियार ऐसे बोला जैसे सच में शौक लगा हो। एली जान, मुझे एक छुरी चाहिए, ला दोगे प्लीज? इतने प्यार से उसने फरमाइश की कि एहलियार फिदा ही हो गया। वाई नॉट, अभी लाता हूँ। तुम आराम से मेरे बाइट बाइट करके बारबेक्यू कर लेना माई लाइफ। चुटकी में उसकी नाक दबाकर मुस्कुराहट दबाई, फिर उसके कानों में पूरी मोहब्बत से टॉप्स डाले। मरो तुम। वो बस उसे अपने कानों में टॉप्स पहनाते हुए देख रही थी। टॉप्स पहनाकर उसने समीन का गुलाबी होता चेहरा देखा। बहुत ज्यादा रोने की वजह से अभी तक नाक और आंखें सुर्ख थी। इतना रोई क्यों? लॉकेट उसके सामने करते हुए वो पूछ बैठा। रुलाने वाले पूछ रहे हैं, रोई क्यों? समीन रुख मोड़कर बैठ गई ताकि उसे लॉकेट पहना दे। चोटी हटाकर दाएं कांधे पर डाल दी। रोने वाले इतने स्ट्रोंग हैं कि दूसरों को रुला दे। उस दिन मैंने देखा था तुम्हारी बहादुरी मम्मी के सामने, तो फिर मैं कौन सी नाचीज हूँ तुम्हारे सामने। उसकी सराही दार गर्दन में लॉकेट डालते हुए एहलियार की आवाज में शोखी घुली। उन्होंने मुझसे जंग करने का ठेका लिया हुआ है, कुछ देर पहले भी सुना कर गई हैं, बल्कि औकात बताकर अपने बेटे को कुछ नहीं कहती, बस मेरे ही पीछे पड़ गई हैं। क्या कर रहे हो? वो लगातार बोलते हुए चलाई। समीन की बात सुनी अनसुनी करता वो बड़ी फुर्सत से झुककर अपने होंठ उसके गर्दन पर फेरने लगा। वो दूर जाती कि एहलियार ने अपने पीछे से जकड़ कर अपनी गोद में बैठा लिया। एली छोड़ो मुझे, दिस इज नॉट फेयर। वो झंझलाकर उठने की कोशिश कर रही थी। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, कहते ही अपने दांत के उस कान के नीचे वाली गर्दन के हिस्से पर हल्के से गाड़े। समीन की आंखें बंद हो गई और इससे पहले वो अपना आप खो बैठती खुद को संभाल कर पूरी ताकत से खुद को छुड़ा कर दूर हटी थी। मुझे हाथ भी मत लगाना बदतमीज, आई हेट यू। वो निगाहें चुराती बोलकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। सेम टू यू माई लव। बेड से खड़े होते हुए वो उसके पीछे था। समीन फुर्ती से डोर खोलकर बाहर निकली। शुक्र था लाउंज खाली था। पूरी रफ्तार से वो अपने पोर्शन की तरफ भागी थी। भाग लो मैडम, अभी नमाज का टाइम था, वरना तुम्हें पकड़ कर बताता। वो मुंह बनाकर कहता उधर ही भरा था जिधर समीन गई थी। बीबी जी, खाना लगा दिया है, आपको बुला रहे हैं। मुलाजमा को कॉरिडोर में ही देखकर जल्दी से बोली, मुझे नहीं खाना। फार खाने वाले अंदाज में जवाब देकर उसने मुलाजमा को देखा। उसके अंदाज वैसे भी आजकल सबको चबार डालने वाले हो रहे थे। उस दिन के बाद से भी उसका गुस्सा एहलियार पर कम ही नहीं हो रहा था। वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। वजह निगार थी, जो हर मुलाकात में अपनी जहरीली बातों से उसके अंदर जहर भर देती और एहलियार मजाक में भी कुछ कह देता तो वो उसे काट खाने को दौड़ जाती। छोटे साहिब बोल कर रूम में गए हैं, आपको बुला दूं? समीन बीबी का गुस्सा कितना खतरनाक है ये देखकर मुलाजमा डरते डरते मुनमुनाई। ना मत लेना अपने छोटे साहिब का, वरना तुम्हारे छोटे साहिब के छोटे छोटे टुकड़े करके तुम लोगों को बारबेक्यू करके खिला दूंगी। मुलाजमा की आंखें फट गई। वो बीवी थी या डायन? अपने शोहर के बारे में ऐसी बातें, और खून की कोल्ड ड्रिंक भी साथ ही। क्यों समीन? उसी वक्त अपने रूम से निकलता एहलियार भी बहुत संजीदगी से मुलाजमा से कहकर समीन की तरफ मुड़ा। नहीं, वो तो खुद मैं पी जाऊंगी। उसके चेहरे से तो लग रहा था वाकई वो ये ही कर डालेगी। मुझे भी कुछ शक था तुम पर। वैम्पायर भी इतनी ही खूबसूरत होती हैं और खून भी पीती हैं। एहलियार पूरी संजीदगी से उसे जला रहा था। मौका मिला ना तो सच में खून पी जाऊंगी तुम्हारा, जलील इंसान। समीन के इरादे सच में नेक नहीं थे। हाय बीबी जी, कैसे बातें कर रही हैं? हमारे छोटे साहिब आपके शोहर हैं, इज्जत से। तुमसे मैंने पूछा? मुलाजमा को बीच में टोक कर वो धारी। एहलियार अपने कानों में उंगलियां ठोंस ली। मुलाजमा जल्दी जल्दी ना में सर हिला रही थी। तो किस खुशी में मुझे शोहरों वाला दर्स दिया जा रहा है?
कोई शोहर वोहर नहीं है ये मेरा, और खबरदार जो से मेरा शोहर कहा तो वो तो जैसे अंगारे चबाए हुए थी। आज से पेपर शोहर कहना, ओके? मैडम को बीवी कहलाना नहीं पसंद, सब औरत समझने लगेंगे और उन्हें खुद को लड़की साबित करना है। उफ, उसके चलते जुबान। मुल्ला आसमा मुस्कुराहट छुपाकर दुपट्टा ठोंसने लगी और समीन तेजी से चलकर उसके सामने आ खड़ी हो गई। तुम? उंगली उठाकर दांत पर दांत जमाए। क्या तुम? इसकी वही उंगली में अपनी उंगली फंसाकर उसने होंठ गोल किए। देख लूंगी तुम्हें। दांत पीस कर अपनी उंगली छुड़ानी चाहिए, मगर एलियार ने यूं ही होंठ गोल किए हुए उसकी उंगली नहीं छोड़ी। समीन ने जोर लगाया मगर बेसूद। एलियार की आंखें मुस्कुरा दी थी। समीन ने एलियार का हाथ थामकर अपने दांत गारे। उफ, जंगली बिल्ली ने बहुत जोर से काटा था। वो तड़प कर उसकी उंगली छोड़ चुका था। हाथ देखे तो दांत के निशान तक उभर आए थे। जंगली बिल्ली हो तुम पूरी। अपने हाथ झटकते हुए उसके मुस्कुराते चेहरे को देख रहा था। तुम खुद होगे बिल्ले, वो भी काला बिल्ला, काला लोटा बिल्ला। इस बार उसने एलियार को चराने का पूरा काम किया। दांत पर दांत रखकर नाक फुलाकर एलियार के सदमे में डूबे चेहरे को देखा। तुमने मुझे काला कहा? मैं काला बिल्ला हूँ? वो अपनी कमर पर हाथ रखकर लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। काले को काला ना कहूँ तो क्या सफेद कहूँ? वो झूठे ताज्जुब से पूरी आंखें पिटपटाकर बड़ी मासूम बनी। एलियार का मुंह खिल गया। तुम्हें काला दिखता हूँ? तुम बताओ, अपनी बीबी जी को मैं काला हूँ? बड़े दुख से अभी तक वही तमाशा देखती मुलाजमा से पूछा। समीन ने भी मुड़कर उसकी तरफ देखा, जो अब दोनों की जज बनने के लिए चुनी गई थी। हाँ हाँ बताऊं अपने छोटे साहिब को कि काले को काला नहीं ब्लैक मैन कहते हैं। समीन बड़ी मासूमियत से आंखें पिटपटा रही थी। एलियार ने नाक फुलाकर उसकी मक्कारी वाली मासूमियत देखी। बीबी जी, छोटे साहिब कहाँ काले हैं? बड़ी खिलती हुई रंगत है इनकी, मुझे तो बड़े सोने लगते हैं। कितने पुरकशिश हैं, बिल्कुल ड्रामे वाले हीरो की तरह। मैंने तो अपने अब्बा जी से कह दिया है कि मेरी शादी छोटे साहिब जैसे मर्द से करें। अल्लाह अल्लाह, ऐसी आशिकी। समीन तो समीन, एलियार की आंखें भी खिल गई अपनी फैन मुलाजमा पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शोहर पर आशिकी भरी नजर डालने की? अब अगर उसे देखा भी तो आंखें नोच लूंगी। उसके जैसे दूल्हे से तुम्हारी शादी भी नहीं होने दूंगी। कहाँ की नाराजगी, कैसा गुस्सा। वो मुलाजमा पर झपटने की हुई थी कि वो डर कर बोली थी, बीबी जी रब दी कसम, छोटे साहिब तो मेरे सगे भाइयों जैसे हैं। मैं तोबा तोबा उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? क्या भाई जैसा शोहर नहीं मांग सकती? मुलाजमा डर डर कर बोलती एलियार को अब हंसने पर मजबूर कर रही थी। समीर ने गहरी सांस लेकर अपने असाब पर कंट्रोल किया। भाई जैसा है, भाई नहीं। खबरदार जो उसे देखा भी, ये सिर्फ मेरा है, इसे मैं देखूं या फाड़ खाऊं। तुम आइंदा मुझे इसको देखती मिली ना तो तुम्हारे छोटे छोटे पीस काट दूंगी। समीन की ऐसी डरावनी बातें सुनकर मुलाजमा पैर सर पर रखकर भागी। हद हो गई है, अपना हैंडसम मियाँ भी खुला नहीं रख सकते। वो बुड़बुड़ा कर मुड़ी तो निगाह मुस्कुराते एलियार पर पड़ी। ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा यही स्टैंडर्ड है कि एक मुलाजमा तुम्हें पसंद करे। उसके जल कर बोलने पर एलियार ने फिर से नाक फुलाकर उसकी तरफ देखा। मुलाजमा तुमसे बेहतर है, कम से कम प्यार से तो देखती है। तुम मुझे मुलाजमा से मिला रहे हो? और तुमने मुझे जो काला कहा, एक बार नहीं 100 बार कहूंगी, काला काला काला। वो जोर जोर से चीखी तो एलियार ने बहुत तप कर उसे खींचा था। उसकी कमर जकड़ कर फिर भरपूर पूरी जारहियत से उसके होंठों को दबोच लिया। समीन बुरी तरह से मचलना शुरू हुई थी। एलियार के कांधों पर पूरी ताकत से मुक्के बरसाने शुरू किए थे, मगर इस पर क्या असर होना था। बड़े आराम से उसके होंठों को पूरी शिद्दत से अपने होंठों में छूते हुए उसे कमर से उठाकर अपने रूम में ले आया। दरवाज़ा ठोकर से बंद करके समीन को उसी तरह उठाए हुए बेड तक ले आया था। ऐसे ही उसे लिए लिए बेड पर गिरा था। अब समीन उसके नीचे दबी थी और एलियार उसके ऊपर। अपने होंठ एक लम्हे के लिए भी उसने जुदा नहीं किए थे। समीन का सारा एहतजाज दम तोड़ चुका था एलियार की शिद्दतों से। कैसी लगी मेरी लड़ाई जानू? एलियार अब कोहनी बिस्तर पर टेक को ऊंचा होते हुए शरारत से समीन की तरफ देख रहा था। जोश ढीला ढला तो शरारत फिर से उभर आई। बिल्कुल तुम्हारी तरह बेहुदा। समीन के तपे तपे जवाब पर एलियार ने भूमे सुकेर कर उसे देखा। अभी भी नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ। फिर आई हेट यू कर ली ना अपनी?
हो गया मतलब पूरा। समीन उसे परे धकेल कर उठकर बैठ गई। नीचे गिरा हुआ अपना दुपट्टा उठाते हुए उसे एलियार से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो क्यों उसके आगे हार मान जाती है, क्यों उसकी मोहब्बत में खो जाती है। एलियार बहुत गौर से उसके तस्वुरात जांच रहा था। फिर वो खुद भी उठकर बैठते हुए उसने समीन की तरफ देखा। तुमसे अपना मतलब पूरा ना करूं तो किससे? फिलहाल तुम ही मेरी बीवी हो। नहीं आएगी ना तो उसे दिल भर कर पूरी करूंगा। बालों में उंगलियां फेरता वो समीन को सरापा जला चुका था। समीन के दिल में जो नरमी आई थी एलियार की बात पर, वो पल में खत्म हो गई। नहीं क्यों, इसी मुलाजमा से काट लो, वही तुम्हारे स्टैंडर्ड की है, तुम्हारे जैसे। काल, वो काला बोलते बोलते रुकी। कुछ देर पहले वाला सारा सीन आंखों के सामने नाचा। भुगत चुकी थी काला कहने का जुर्म, इसलिए अकेले में काला कहने का रिस्क नहीं ले सकती थी। एलियार दांत पर दांत जमाए खड़ा हो चुका था। क्या कह रही थी तुम? समीन ने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा। कमीना कह रही थी, एक नंबर के कमीने हो तुम। हाँ तब ठीक है। वाह, वो ठीक काला, गलत। मुझे हसासियत है काले से। बाहर में जाए ऐसी हसासियत। समीन जलकर अपना दुपट्टा अच्छे से लपेटकर दरवाजा खोलकर बाहर निकली। एक दिन तुम्हें अपने रंग में रंग दूंगा, गोरी से काली हो जाओगी तुम। वो पीछे से चलाया। वो तो कब का काट चुके। समीन ने दिल में सोचा मगर कहा नहीं। बस कहा तो इतना, ऐसे काला रंग तुम्हें ही मुबारक हो। वो जुबान दिखाती पूरी ताकत से दरवाजा बंद करके भागी थी। एलियार कुछ देर खड़ा रहा, फिर जोर से हंस दिया। समीन मैडम, तुम्हें मनाऊंगा तो जरूर, मगर इस लड़ने का सारा मजा लेने के बाद। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर उसने बेड की तरफ देखा, जहां कुछ देर पहले वो भी थी। प्यार की लड़ाई, सरगोशी में बोलकर वो मसरूर सा अपने कपड़े अलमारी से निकालकर वॉशरूम में घुस गया। पुप्पो वगैरह अभी तक नहीं आए हैं। एलियार जैसे ही नीचे डिनर के लिए आया, इन लोगों की गैर मौजूदगी पर ताज्जुब से पूछा। साथ ही कुर्सी खींचकर वो मम्मी डैड के सामने ही बैठा था। साकिब अपने दोस्त की फैमिली फंक्शंस में गया है, साथ ही सबको लेकर गया है। तुम भी तो जाने वाले थे ना? फाइक साहिब ने सैलेड खाते हुए सादगी से एलियार को बताकर पूछा भी। निगार भी अब अपनी प्लेट खिसकाते हुए एलियार को देख रही थी, जो बहुत ही फ्रेश सा हर रोज से ज्यादा चमक रहा था। मैं भूल गया था, वैसे मुझे जाना भी नहीं था। वो बस हल्के से मुस्कुराया था। हाथ बढ़ाकर सैलेड में चमचा भरकर अपनी प्लेट में डाला। एक निगाह उधर भी देखा जिधर समीन से, मैं भूल गया, वैसे भी जाना भी नहीं था मुझे। वो बस हल्के से मुस्कुराया था। हाथ बढ़ाकर सैलेड में चमचा भरकर अपनी प्लेट में डाला। एक निगाह उधर भी देखा जिधर से समीन को आना था। मुलाजमा से कहलवाया तो दिया था, मगर वो अभी तक आई नहीं थी। कहीं मैडम का इरादा ना आने का तो नहीं? वो दिल ही दिल में उसके बारे में सोच रहा था, जब निगार की आवाज कानों में पड़ी जो कह रही थी, एली को कहाँ पसंद है ऐसे फंक्शंस, बेजार सा रहता है। अपनी शादी तक में यही हाल था उसकी बेजारी का। निगार ने अपना बोलना फर्ज समझा था। कांटे की मदद से खाती वो बहुत ज्यादा ही खुश लग रही थी। फाइक साहिब ने उनका मुतमिन चेहरा देखकर बस तंज से मुस्कुराए। मम्मी, हम कोई और बातें करें प्लीज। इस बार एलियार ने माहौल को खराब होने के लिए उन्हें टोकना जरूरी समझा। वो कुछ बोलती के समीन को आते देखकर चुप हो गई। उसे देखते ही उनके मुंह में जैसे कड़वी चीज घुल गई। फ्रेश सी वो हमेशा की तरह हसीन मूरत बनी उन्हें सरापा जला चुकी थी। एहलियार ने चुपके से उसे दिल में उतारा। फाइक साहिब अलबत्ता अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गए। अस्सलाम वालेकुम। टेबल के करीब आकर पूरी ताकत से कुर्सी खींचकर बैठते हुए उसने सलाम झाड़ा। अंदाज में कोई भी झिझक, कोई भी घबराहट नहीं थी, जैसे हमेशा ऐसे ही नडर सी रहती हो। एहलियार ने दिल ही दिल में उसके बेखौफ अंदाज को देखकर खैर की दुआ मांगनी शुरू की। सुबह से वो शेरनी बनी फिर रही थी और अब डिनर के वक्त उसके ये अंदाज बैठा भी कहाँ गया था, बिल्कुल उसके पास वाली कुर्सी पर। उसके इस तरह कुर्सी घसीट कर बैठने पर फाइक साहिब ने सर उठाकर बड़े गौर से समीन का तपा तपा मगर बेधड़क अंदाज देखा। इस घर में किसी ने भी ऐसी जाहिलाना हरकतें नहीं होती। चेयर पर बैठने तक की तुम्हें तमीज नहीं। निगार की तो सर से लगी और पैर पर बुझी थी। उसे इतने हक से एहलियार के पास कुर्सी खींचकर बैठते देखकर जब सब उनकी मर्जी के मुताबिक हुआ तो समीन के अंदाज तब्दील हो गए।
वो चिड़िया जैसे दिल वाली जिसकी कोई औकात नहीं थी उनके आगे उन्हें मुंह भर भर के जवाब दे रही थी। और अभी उसका हक जताता हुआ रवैया, वो तो सर से पैर तक जल गई। इस घर में शायद सलाम का जवाब भी देना किसी ने किसी को नहीं सिखाया। सारी तमीज बस मुझे तमीज सिखाने में सरफ हो रही है। वो इतने तंज से निगार से बोली थी कि एलियार ने अपना सर कुर्सी के पीछे बेबसी से ढलका दिया। फाइक साहिब की आंखों में समीन की तरफ देखते हुए तहय्युर सिमट आया। कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुना था? वो इतनी नडर कब से हो गई? वालेकुम सलाम, खाना खाएं समीन अब। एलियार ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर आंखों ही आंखों में उसे तंबीहा की, मगर समीन पर क्या असर होना था। तुम्हें नहीं किया सलाम, अपनी चोंच बंद रखो तुम। एलियार का दिल कहा अपना बाल नोचे, या इसका जो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा फिर किसे किया है यहाँ? किसी को तुम्हारे सलाम का इंतजार नहीं था। वो निगार थी। आज तक उन्होंने अपने आगे किसी को सर नहीं उठाने दिया था। वो तो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन की बेटी थी, उसे तो वो बख्श ही नहीं सकती थी। सास बहू की लड़ाई में वो दोनों बस उन्हें देख रहे थे, एक परेशान तो एक आराम से मामला समझ रहा था। सलाम करना मुस्तजब है, सवाब के लिए किया जाता है, जान पहचान रिश्तेदारी देखकर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब मुसलमान ही बैठे हैं, इसलिए कर लिया। वैसे आपको भी हरगिज नहीं किया था। मुस्कुराती नजरों से वो निगार को बुरी तरह से जला चुकी थी। अपनी ये इस्लामियत के दर्स अपने तक रखो। यहाँ सबको मालूम है तुम कितनी मजहबी हो। खुद तो सब भुलाकर मेरे बेटे को फांस लिया, इस वक्त तो याद नहीं था वाजिब मुस्तजब। निगार बहुत नखुवत से नाक चढ़ाकर उसे देखकर बोली थी। एलियार इस बार आराम से कोहनी टेबल पर टेक कर बारी बारी दोनों को देख रहा था। कौन कितना एक दूसरे पर पत्थर फेंक सकता है वो भी देखे। फाइक साहिब भी आराम से दोनों को देखते हुए सलाद खा रहे थे, जैसे बड़ी अच्छी मूवी देख रहे हों। पहले तो आपको बता दूं, शायद आपको याद नहीं, आपका बेटा मेरा शोहर था, इसलिए मैं गुनाहगार नहीं। वो खूब चबा चबा कर बोलती, उनकी शोलेदार आंखों में बेखौफी से देखकर बोली। दूसरा, आपका बेटा दूध पीता बच्चा नहीं था जिसे मैंने फंसा लिया। पूरे का पूरा सांड है, इसे फंसाने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, वही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। आराम से सब सुनते फाइक साहिब की आंखें पूरी खुल गई। वो कैसे इतना तब्दील हो सकती है? वही एलियार ने अपने सांड कहने पर बुरी तरह से तप गया। समीन उसे देखने से इस बार बच रही थी, वरना उसे हंसी आ जाती। तुमने मेरे बेटे को सांड कहने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें मालूम भी है वो इतना हैंडसम है कि लाखों लड़कियां उससे शादी करने की मुंतजिर हैं। जाहिल लड़की। निगार ने समीन को खा जाने वाले अंदाज में बुरी तरह से भड़की। वो उसे शोलादार निगाहों से देख रही थी। अपनी तारीफ पर एलियार ने इस बार समीन को मुस्कुरा कर देखा। चुपके से देखती समीन ने मुंह टेढ़ा किया। आप शायद अब भी एक सदी पहले ही जी रही हैं। कभी ड्रामा वगैरह नहीं देखा है क्या? हैंडसम भी शायद नहीं देखे हैं। लड़कियां अब बस गोरे गोरे स्मार्ट लड़के पसंद करती हैं, जैसे कोरियन सीरियल वाले होते हैं। काले कलोटे सांड नहीं। वैसे आपकी गलती नहीं, हर माँ को अपना काला कलोटा बच्चा चांद सूरज जैसा नजर आता है। वाकई आपकी गलती नहीं। वो झूठे अफसोस से कहती, शक्ल बेचारी सी बनाती, बहुत ही दुख से उन्हें देख रही थी। निगार की आंखें फट गई। फाइक साहिब ने इस बार बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया था। हाय रे इसकी मक्कारियां। एलियार ने शिकायती निगाहों से अपनी महबूब बीवी को देखा। वो नाक चढ़ाकर आराम से खाना अपनी प्लेट में निकाल रही थी। निगार के साथ साथ उसने एलियार से भी रूम में जो कुछ उसने उसके साथ किया था वो वाला पूरे का पूरा बदला ले लिया। अपनी गोरी चमड़ी पर इतना गरूर है क्या तुम्हारे पास सवाई हुसन के? निगार तवे पर बैठी बुलबुला रही थी। अल्लाह ने इतना हसीन बनाया है, मगर अस्तगफार कभी गरूर नहीं किया। मैं क्या हूँ आप अपने बेटे से ही पूछ लें, वो दिन रात बस तारीफें करता फिरता है। हंसी रोकने के चक्कर में फाइक साहिब को खांसी आई थी। उन्होंने झट से टेबल से पानी से भरा गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। झूठ बोल रही है ये मम्मी। एलियार बुरी तरह से घबरा गया। वो अपनी लड़ाई में उसकी पोल खोल रही थी। समीन को आंखों ही आंखों में धमकी देते हुए निगार की तरफ देखा, जिनके नथने तक गुस्से से भड़क रहे थे। मेरा बेटा बहुत ही भोला वाला है, वो तुम्हारी चालाकियां कहाँ समझ सकता था, मगर मैं सब समझती हूँ। तुम जैसी बदजुबानी करने वाली और लूज कैरेक्टर की लड़कियों को जो अपनी
इन्हीं अदाओं से अमीर लड़कों को फंसाती हैं। निगार भड़क कर इस बार आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी। अभी तक सुकून से सब सुनते फाइक साहिब की पेशानी पर बल पड़ गए। मैं बस जुबान और लूज कैरेक्टर, और आपका बेटा भोला बाला। वो बगल में बैठे परेशान हो चुके एलियार को तंज से देखकर हंसी। समीन, बस करो अब, बदतमीजी करना। एलियार ने आंखें दिखाई। उसका सब्र लबरेज हो रहा था। डर था कि ये जुबानी जंग खतरनाक मोड़ ना ले ले। दोनों में से किसी एक का दिल दुख जाए, और उसे यही मंजूर नहीं था। मुझे आंखें मत दिखाना, वरना तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। इतनी बदतमीजी। एलियार ने तब का दांत पीसे। वही फाइक बहुत ताज्जुब से समीन के भड़के हुए रूप को देखकर संजीदा से हो गए थे। निगार गुस्से से उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। अपने भोले भाले बेटे के कारनामे तो पूछ लें, जो बड़े आराम से दूसरों को शीशे में उतार कर उनका इस्तेमाल करता है। इसका कैरेक्टर नापा है कभी आपने? पूछे इससे क्या मतलब नहीं निकालता अपना, फिर आएगा मुझे गाली देने। वो उनकी बातों से वो भी बोली जो बोलना ही नहीं चाहती थी। इस बार एलियार ने दुख से उसे देखा। गुस्से में उसके दिल पर हाथ डाल रही थी। फाइक साहिब अब बहुत संजीदा हो गए। अपना बोलना अब जरूरी लगा। समीर और निगार, खत्म करो ये बेखुदा बातें। बस बहुत हो गया। घर है, सास बहू का ड्रामा नहीं। अब किसी की आवाज ना निकले। उनका बोलना था कि समीर चुप सी हो गई। एलियार ने सुकून का सांस लिया। निगार ने चमचा जोर से प्लेट पर पटका। बेहूदगी अपनी बेटी की। देख लें फाइक, ये है आपकी सगी, जिसकी अपनी औकात भूलकर अपनी असलियत पर आकर ऐसी जुबान खुली है। उसे सर चढ़ाया है। देखें कैसी नीच हरकतों पर उतर आई है। वो चुप कहाँ रह सकती थी। सख्ती से खुद को देखते फाइक साहिब से नफरत से बोली। एलियार ने अपनी पेशानी मलते हुए अफसोस से अपनी माँ को देखा। क्या है मेरी औकात, आप अच्छे से बता ही दें आज। समीन पूरे गुस्से से प्लेट जोर से खिसका कर खड़ी हो गई। निगार तो निगार, दोनों भी साकत रह गए। तुम्हारी औकात यही है कि तुम्हारा बाप तुम्हें दो कौड़ी का नहीं समझता, और तुम्हारा शोहर तुम्हें इस्तेमाल करके एक कोने में फेंक चुका है। इस घर में तुम्हारी हैसियत ठुकराई हुई लड़की के है। इस बार जैसे उन्होंने समीन के दिल पर हाथ डाल दिया था। यही कांटा तो था जो बार बार एलियार की मोहब्बत के बीच घट चुका था। उसके चेहरे पर जो रंग गुजरे, उससे एलियार तो एलियार, फाइक साहिब के भी चेहरे का रंग तब्दील हो गया। मम्मी प्लीज लीव इट। समीन का धुआं धुआं हुआ चेहरा। एलियार हल्के से चीखा। उसने आखिरी कोशिश की ताकि वो चुप हो जाए। शट अप, तुम चुप ही रहो। हमारे बीच बोलने की कोशिश भी मत करना। इस लड़की से तो मैं निमटने को बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत जुबान खुल गई है इसकी। निगार ने एलियार को बुरी तरह से झिड़क कर समीन को तंज से देखा। मेरी जुबान आपकी जलील और हकारत भरी बातों ने खोली है। क्यों बार बार आप मुझे अपनी औकात दिखाना चाहते हैं? मेरा बाप मुझसे नफरत करता है, ठीक। मेरा शोहर मुझे इस्तेमाल करके फेंक चुका है, इस पर हजार लानत। बाप की नफरत, उस पर अच्छा। शोहर पर लानत। एलियार बहुत जल का दिल में सोचा, मगर आज आपकी औकात भी दिखा देती हूँ कि आपकी क्या हैसियत है। आपको आपके पहले शोहर ने आपको मोहब्बत नहीं दी, और मेरे बाप ने कभी आपको अपनी मोहब्बत के लायक नहीं समझा। यही है आपकी औकात। आप दो मर्दों की बीवी बनी, और दोनों ही ने आपको ठुकराया। अब इस घर में आपकी भी वही हैसियत है जो मेरी है। निगार बेगम, वो उनकी आंखों में देखकर बहुत ही जहरीले लहजे में उनकी औकात याद दिला गई थी। निगार का चेहरा इस आहानत पर स्यासा हो गया। क्या बकवास की तुमने? इस बार एलियार अपनी कुर्सी पीछे खिसका कर खड़ा हो गया। पूरी जारहियत से उसका बाजू दबोचकर झटके से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ दिया। आगे अगर एक लफ्ज भी बोला ना, तो इस बार वो जो कह रहा था सच कह रहा था। ये वो मौजू था जो एलियार के दिल का दिमाग था। आज तक उसे तरपाता था। उसने देखा था निगार को इस आग में जलते हुए, तड़पते हुए। अपनी मम्मी के इस राज को वो यूं सरेआम उछाल नहीं सकता था। अपने लिए एलियार की आंखों में ऐसा सर्दपन, ऐसा गुस्सा। समीन की आंखों में बेयकीनी सी उतर आई। वही निगार के दिल में ठंडक सी उतरी थी। नहीं, आज फिर से ये यकीन हो गया था, उनका बेटा सब सह सकता है, मगर अपनी माँ की बेइज्जती नहीं। फाइक की आंखों में बहुत कुछ जलने लगा था। अंधा एतमाद कभी कभी बहुत बुरा साबित हो सकता है। ये एलियार अब तक नहीं समझ पाया है। वो अब भी हकीकत पर यकीन नहीं करेगा। ये सोचकर फाइक साहिब बस तासुब से उसे देख रहे थे।
तुम्हारी सारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ऐसी गिरी हुई बातें भी बर्दाश्त कर लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मम्मी के बारे में ये बात कहने की? ये इन लोगों का पर्सनल मैटर है। तुम कौन हो दखल देने वाली, उन्हें ये एहसास दिलाने वाली? वो सुमीन के बाजुओं में उंगलियां गाड़ता बहुत गुस्से से उसे देखकर गिरा रहा था। और मेरे बारे में इनकी सारी गिरी हुई बातें बर्दाश्त कर लोगे? वो जो चाहे कहें, मेरे बारे में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे पर्सनल उछालें तो तुम्हें अच्छा लगता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर इस बार बहुत चुपता हुआ सवाल किया था उसने। यहाँ मैं तुम्हारे मेरे बारे में नहीं बात कर रहा। वो जो कहें ताने दे, मगर मैं इन दो मर्दों की तरह नहीं करता, ना तुम्हारे साथ। तुम्हें मैंने अपनी बीवी समझा है ना? तुम्हें अपनी बीवी समझकर पूरी इज्जत देता हूँ ना? देता हूँ या नहीं? वो इस बार उसका बाजू दोबारा झंझोड़ कर सर्द लहजे में बोला। फाइक साहिब ने जल्दी आंखों से निगार को देखा। उसी वक्त निगार ने भी उन्हें देखा था। बड़ी जताती निगाह थी उनकी। फाइक ने बस उन्हें सर्द निगाहों से देखते हुए निगाह मोड़ ली। बीवी? कैसी बीवी? बस नाम की बीवी माना है, और इज्जत की बात ही मत करो तुम। अगर इज्जत करते तो अपनी मम्मी से वो बातें तो कह सकते थे, उनसे मेरी इज्जत करवा सकते हो। बोलते बोलते ना चाहते हुए भी उसकी आंखें भीगी। इतनी देर से अगर मम्मी की बर्दाश्त कर रहा हूँ तो तुम्हारी भी बर्दाश्त कर रहा था ना समीन? मैंने दोनों की बातें बर्दाश्त की ना। और मम्मी को छोड़ो, तुम भी तो चुप नहीं हुई। तुमने मानी मेरी बात? जो तवक्का तुम रखती हो मैं भी इसी तवक्का से पूछ रहा हूँ। क्या तुम अभी मेरी बात मानकर अभी के अभी मम्मी से सॉरी करोगी? उसका बाजू इसी तरह जकरे जकरे वो समीन से कहकर निगार को बहुत ही सुकून पहुंचा रहा था। उनकी गर्दन गरूर से तन गई। उन्होंने बहुत घुमंड से खामोश जबरे भींचे बैठे फाइक साहिब को देखा। समीन के होंठ लर्जे, आंखों में तेजी से पानी जमा होने लगा। मैंने कहा सॉरी करो समीन, अभी के अभी मम्मी से सॉरी। एलियार ने उसका बाजू हिलाकर कतियत से कहा। समीन की आंखें डबडबाई, मुड़कर तनी हुई गर्दन लिए बैठी निगार को देखा, फिर एलियार को। वो इसका बाजू दबोचे बहुत सख्त नजर से उसे देख रहा था। समीन की निगाह इस बार फाइक साहिब से मिली। अगर वो आज उसके साथ होते तो उसकी आंखों में मचलता ये सवाल उन्होंने साफ पढ़ा था। सॉरी। बहुत ही मुश्किल से ये लफ्ज उसके मुंह से निकले थे। एलियार के तने असाब ढीले पड़ गए और निगार का सर फखर से ऊंचा हो गया। एलियार ने समीन का बाजू आहिस्ता से छोड़ दिया। समीन चाहती थी भाग जाए, मगर पांव वहीं जैसे जुड़ से गए थे। निगार की निगाहों में बेइज्जती का ऐसा शिद्दत का रंग लिए हुए थी कि समीन का सर झुक गया। कुछ देर पहले चलने वाली जुबान जैसे हमेशा के लिए खामोश हो गई। खाना खाओ समीन। एलियार दिल ही दिल में बहुत परेशान हो चुका था। जो किया उस पर शर्मिंदगी तो नहीं थी, मगर अब उसके चेहरे पर छाया दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। समीन ऐसे बैठी जैसे रिबोट हो। फाइक साहिब ने अपनी प्लेट जोर से परे की थी। सबके सर उनकी तरफ घूमे। समीन सॉरी कर चुकी तो निगार अब तुम्हारी बारी, उठो। तुम भी सॉरी करो समीन से। अचानक फाइक साहिब जो बोले, इस पर फिर से सन्नाटा छा गया। What do you mean? मैं सॉरी करूं? निगार ने नखूबा से गर्दन झटक कर उन्हें ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गए हों। एलियार खामोशी से उन्हें देख रहा था। समीन का भी झुका सर उठ गया। मैंने कहा तुम भी सॉरी करो समीन को। तुमने भी तो उसकी बेइज्जती की है, सिर्फ वो क्यों सॉरी करे तुम पर? तुम क्यों नहीं? वो बहुत तंज से चेहरे पर सख्ती लिए उन्हें देख रहे थे। डैड, बात खत्म हो गई, लीव इट। एलियार चुप ना रह सका। बात अभी खत्म नहीं हुई। वो हाथ उठाकर उसे टोक चुके थे। डैड, बात खत्म हो गई। एलियार बहुत तहम्मुल से उन्हें देख रहा था। शट अप। वो एकदम से गराए। एलियार तो एलियार, समीन भी हैरान रह गई। ये मेरी और मेरी बीवी का पर्सनल मैटर है। जैसे मैं बाप होकर भी कुछ नहीं बोला, वैसे ही तुम बेटे होकर भी चुपचाप से बैठे तमाशा देखते रहो। वो जो बोले थे। एलियार साकत हो गया। समीन ने एक नजर उन्हें देखकर फिर से निगाह झुका ली। और तुम निगार, अगर उसकी जुबान बहुत चल रही थी तो तुम भी तो उसकी बेइज्जती कर रही थी, तो माफी सिर्फ वो क्यों बस मांगे? तुम भी तो अभी के अभी उससे सॉरी बोलो। वो जो भी कह रहे थे, निगार गुस्से से भड़क रही थी। मैं क्यों माफी मांगू इस 2 टके की लड़की से? उन्होंने खा जाने वाली निगाहों से समीन को देखा। अगर 2 टके की है तो तुम भी मेरी नजर में 2 टके से भी गिरी हुई हो। मेज पर हाथ मारकर उन्होंने जैसे तूफान ला दिया। डैड, एलियार की आवाज ऊंची हुई थी। जस्ट शट अप,
कहा ना आवाज नीची रखना। उन्होंने एलियार को उंगली दिखाकर खामोश करवा दिया। बहुत दिन से सारे तमाशे देख रहा हूँ, रोज रोज के झगड़े भी, और तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? किस हैसियत से तुमने इतने हक से समीन से माफी मंगवाई? होते कौन हो तुम उसके? एलियार ने संजीदगी से देखते हुए अपने लब खोले। बीवी है वो मेरी। बीवी? वो तंज से मुस्कुराए। तो मिस्टर एलियार, जैसे तुम अपनी बीवी को मजबूर कर सकते हो अपनी माँ से सॉरी बोलने पर, वैसे मैं भी मजबूर कर सकता हूँ अपनी बीवी को सॉरी बुलवाने पर, अपनी बेटी की बेइज्जती करने पर। वो जो बोले थे, इस बार एलियार का सर झुका था और समीन वो तो बस डबडबाई आंखों से उन्हें देख रही थी। अच्छा बेटा, आज इतना ख्याल आ गया। निगार ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में बाप बेटी को देखा। बेटी वो हमेशा से थी, मगर जब मैंने सारी बात खत्म कर दी, तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, तो ये रोज रोज का तमाशा क्यों लगाए रखती हो तुम? वो इस बार टेबल पर हाथ मारकर खड़े हो गए थे। सब चुप के चुप उन्हें देख रहे थे। तुम बार बार उसकी औकात बताने पर क्यों उतर आती हो? उसकी औकात के लिए ये काफी नहीं, ये मेरी बेटी है। उन्होंने उंगली से समीन की तरफ इशारा किया। समीन की आंखों से दरिया बह निकला था। कैसा सुकून बख्श एहसास था उनका आज कबूल कर लेना कि वो उनकी बेटी है। आज कबूल कर ही लो कि अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते हो और नफरत का ड्रामा क्यों करते हो। इस बार निगार भी खड़ी होकर उन्हें तंज से देख रही थी। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ या नहीं करता हूँ, नफरत करूँ या मार कर फेंक दूँ, मगर वो मेरा और समीन के बीच का मामला है। ना तुम ना एलियार, कोई इस मामले में मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं रखता। वो सर्द मोहरी से बोलते हुए इस बार एलियार की तरफ मुड़े। और तुम एलियार, अगर इसी तरह फैसला करते हुए माँ और बीवी में एक का भी दिल नहीं रख पाए ना, तो सारे पछतावे इस बार तुम्हारा नसीब बनेंगे। फाइक की चुपती नजर एलियार को अब शर्मिंदगी सी होने लगी थी। समीन तुम्हारी बीवी है, मगर सिर्फ मेरी मर्जी से। ये एक पेपर मैरिज है, बस पेपर मैरिज। इसे अपनी जिंदगी से दूर रखो। और आज तो हक जता लिया, मगर अब मैं इस पर तुम्हारा कोई हक जताते ना देखूं। वो तुम्हारी पर्सनल जायदाद नहीं, जिसे तुम जब चाहो जैसे चाहो यूज करो। आइंदा से ख्याल रखना, वरना एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा उसे वापस मोबीन के पास भेजने में। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इतना काफी होगा। एक बार ये मोबीन के पास गई तो तुम्हारे फरिश्ते भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। वो उसे बहुत अच्छे से समझा गए थे कि वो क्या कर सकते थे। एलियार अपने बालों में बस हाथ फेर कर रह गया। समीन की निगाह फाइक साहिब की निगाहों से मिली थी। कैसा शुक्र का, कैसा मोहब्बत भरा एहसास उभरा था उसके मासूम चेहरे पर। वो दिल को संभाल कर कुर्सी पीछे करते हुए हटे थे। समीन इसी तरह उन्हें देखती मुड़कर डाइनिंग रूम से ही निकल गई। उसके जाते ही फाइक साहिब भी बाहर को निकल गए तो डाइनिंग रूम में बस निगार और एलियार ही रह गए थे।